नहीं कर सकते। तो यानी इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर यहाँ पे 1 ना हो, यहाँ पे 0 ना होता, इसका कलर चेंज करता हूँ, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम इनका ग्रुप नहीं बना सकते थे। दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, आप इसका ग्रुप बना सकते हैं, इनका ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, ओके। सो ये तो फिर क्या होगा, लेट्स से अगर यहाँ पे हमारे पास 1 होता तो हम क्या इसका ग्रुप कैसे बनाते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज द रूल। ऐसा क्यों है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिनके लिए हमें कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। जो जिसने ये डिवाइस किया था, जिसने ये टेक्निक जो है इसको किया था, मतलब इन्वेंट किया था, उसने इसी को फॉलो किया था। ठीक है, सो आपने हमेशा जब भी ग्रुपिंग करनी है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने लेफ्ट राइट पे या अप डाउन जो ग्रुप्स हैं, नेबरिंग ग्रुप्स हैं, उनका ग्रुप बनाना है। ठीक है, आप डायगोनल में सेल्स का ग्रुप नहीं बना सकते। अब इस केस में जैसे मैं आपको एग्जांपल दी थी कि अगर लेट्स से कि जो आपके पास जो सेल 0 0 है, अगर उस सेल में भी 1 होता तो हमने ग्रुपिंग कैसे करनी थी। या तो आप ऐसे कर सकते थे, या फिर एक और तरीका भी मैं बताता हूँ। इसको अगर सिंगल ना रखते, आप इसका ऐसे ग्रुप बना देते तो ये भी पॉसिबल था, ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक हो गया, सो ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो अब हम ग्रुपिंग करेंगे तो कितने ग्रुप्स बनेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे अब एक ही ग्रुप बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो एक ग्रुप बन गया। सो ग्रुपिंग हमने कर ली। नो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू एलिमिनेट दी वेरिएबल्स। सो एलिमिनेट करने के लिए क्या जरूरी है कि इस ग्रुप के अंदर जो सेल्स थे, ठीक है, इस ग्रुप के जो सेल्स हैं उनकी बाइनरी वैल्यूज क्या थी। जो पहला सेल था उसकी बाइनरी वैल्यू थी 0 1। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास सेल था उसकी वैल्यू थी 1 1। सिद्रा क्या कह रही है, सर एक ग्रुप का एक कंपोनेंट किसी दूसरे ग्रुप में एग्जैक्टली जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप ओवरलैप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अगर आपने देखा हो तो इफ यहाँ पे अगर 1 लिखा होता तो हम इनका ये भी एक ग्रुप बना सकते थे। यानी ये वाला जो सेल था ये ओवरलैप हो सकता था। ठीक है, क्लियर हो गया सिद्रा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन की। ओबियसली सिंप्लीफिकेशन से मुराद तो यही है ना कि हमने वेरिएबल्स को कम करना है। ठीक है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसके अंदर हमने कुछ टर्म्स को या कुछ वेरिएबल्स को खत्म करना है, निकालना है। तो अब हम वही स्टेप करने जा रहे हैं कि हम जो है एलिमिनेट करेंगे। सो एलिमिनेट करने के लिए क्या है, आपको बताया कि ये ए और बी है। ठीक है, सो हमें पता है कि पहली वैल्यू ए की है और दूसरी वैल्यू बी की है। सो अब आप देखें ए को, तो ए की ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को आप ऑब्जर्व करें तो पहले ए की वैल्यू थी 0 और अब ए की वैल्यू हो गई 1। सो वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, पहले सेल के लिए डिफरेंट वैल्यू है कि दूसरे सेल के लिए डिफरेंट वैल्यू। अगर वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो हम ऐसे किसी भी वेरिएबल को जिसकी वैल्यूज डिफरेंट हो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सो ए इज बीइंग एलिमिनेटेड, सो ए को हमने निकाल दिया। ठीक है, अब अगर आप बी को देखें तो बी की वैल्यू है 1 1। ठीक है, तो बी की वैल्यू 1 है, दोनों में सेम है, तो हम बी को रखेंगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू सिंपल, यहाँ पे हम नीचे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, सिंपल बी आ जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। अदनान, इसमें क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, हैंड रेज करें, बात करें मेरे से। सर इसमें जो हमने 0 1 और 1 1 ये किस तरह लिया ए बी की वैल्यू, ये दोबारा देखें, रिपीट कर। ये सेल देखें, इस सेल के लिए ए और बी की क्या वैल्यूज हैं। इस सेल के लिए ए बी की क्या वैल्यूज हैं। इस सेल के लिए ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। नीचे ठीक है वाले सेल सर। को देख, नीचे वाले सेल के लिए देखें, ए और बी की क्या वैल्यूज हैं। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, हमने ठीक है, ग्रुपिंग वाले सेल देखने हैं सिर्फ।
जी हाँ। और अगर तीन ओके सर। टर्म्स होंगी, अगर तीन टर्म्स होंगी तो फिर तीन टर्म्स में पहले भी आपने ग्रुपिंग करनी है। आपने एक ग्रुप के अंदर सेल्स को एलिमिनेट करना है, एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर जो एक ग्रुप के अंदर जो सेल्स हैं उन्हीं को हमने एलिमिनेट करना है। ठीक है। तो तीन टर्म्स ऑब्वियसली एक ग्रुप में तीन टर्म्स तो हो नहीं सकती, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि एक ग्रुप में या तो एक टर्म होगी, या दो टर्म्स होंगी, या चार टर्म्स होंगी, या आठ होंगी। So keep this in your mind कि whenever we are going to make the groups of min terms, अच्छा इनको min terms भी कहते हैं, ये बड़ी एक टेक्निकल टर्म है, ये कंफ्यूज करने के लिए। आपको min term भी कहते हैं, प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट टर्म को min term भी कहते हैं, यानी जब अगर आपको कहा जाए कि सम ऑफ min terms, तो उसको इसका मतलब ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। सो ये आपने अपने माइंड में रखना है लाजमी, इसको आपने भूलना नहीं है। ओके। सो सर्किट आप लोग खुद बना लीजिएगा, आपने ओरिजिनल का सर्किट बनाना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो उस केस में सिंपल बी आ जाता है, तो फिर इस केस में कुछ सर्किट हमारा नहीं बन सकता। उस केस में सिंपल क्या होगा, हम बी को कनेक्ट कर देंगे एफ के साथ, बिकॉज देर इज नो गेट इन्वॉल्व, अगर हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को देखते हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देखें तो आपको पता है कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन के लिए क्या था, एक हमारे पास एंड गेट है, ये आ जाएगा ए बी, और दूसरा था ए प्लस बी। सो हम एक पहले तो हमें एक कंप्लीमेंट भी लेना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। और फिर हमने ए और बी को ऐड भी करना है, तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, यहाँ से हम और गेट लेंगे, ठीक है। और गेट लेने के बाद हमने यहाँ से जो हमारे पास ए प्लस बी आएगा, इसका हम एंड लेंगे ए कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए कंप्लीमेंट इनटू ए प्लस बी, और यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी। अब हमने एक और गेट लेना है, और ये हमारे पास एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट इनटू ए प्लस बी। तो ये सर्किट समझ आ गया आपको? ओके, एक्सीलेंट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम जरा इसकी एक्सप्रेशन को देखते हैं। सो इफ़ यू लुक एट दी ओरिजिनल एक्सप्रेशन, तो उसमें देखें दो दफ़ा प्लस यूज़ हुआ है। आपको आप एनालाइज करें सर्किट एक्सप्रेशन को, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सर आप एक्सप्रेशन को एनालाइज करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाई वी आर यूजिंग टू और गेट्स इन दिस सिचुएशन। सो ओरिजिनल की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल के केस में अगर आपके पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन देखें तो इसमें जब भी बी की वैल्यू वन होगी तो आपके पास आउटपुट वन होगी, जब भी आप बी की वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो आउटपुट आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी बी की वैल्यू वन होगी तो आउटपुट आपके पास क्या होगी, वन होगी। जब भी आप बी की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सप्रेशन अगर हो, एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट इनटू ए प्लस बी। ओके, मैं एक इशू डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। ये एक स्टूडेंट हैं 8785947317 ये लास्ट 3-4 वीक से सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनको रोज़ाना कहता हूँ प्लीज़ अपने नाम के साथ आप सेशन ज्वाइन करें। तो इनको अभी तक मेरी बात समझ नहीं आई। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस स्टूडेंट इनटू वेटिंग रूम। जब तक ये अपना नाम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये मेरा सेशन ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, ठीक है।
So f is equal to a b plus a complement into a plus b. तो लेट्स से अगर हम b की वैल्यू को 1 करते हैं तो इस केस में यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, a की लेट्स से a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 1 है, ये कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.1 प्लस, अब a की वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगा, a कंप्लीमेंट, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो 1.1 1 प्लस 0 इंटू 1, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो देख लें कि अगर b की वैल्यू 1 हो तो जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। अच्छा, अगर हम a की वैल्यू को 1 रखें और b की वैल्यू को 0 कर दें, तब इस केस में क्या आएगा, दोबारा से एक्सप्रेशन लिखते हैं, f इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, प्लस a की वैल्यू 1 होगी तो a कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 0, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. So you can see then that when b is equal to 0, uh, the output is equal to 0. ठीक है। अंश बेटा, मैं मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, आई डू नॉट रिकॉर्ड दीज लेक्चर्स ऑन माय साइड। कोई स्टूडेंट जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कि फ्रॉम वीक 1 जो है इस सेशन में मौजूद है और उसके पास सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। काइंडली लिख के बताएं कोई ऐसा स्टूडेंट, सारे ना भी हों तो मुझे मोस्टली जो है जिसके पास सेशंस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हों वो स्टूडेंट जो है हैंड रेज करें। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके पास, जो आपने हर सेशन की रिकॉर्डिंग की है? ओके, फर्स्ट के अलावा तो फर्स्ट किसी और के पास अवेलेबल है जिसने फर्स्ट सेशन को रिकॉर्ड किया हो? ओके, अब आप सब ने क्या करना है कि आपने मुझे जो है, एक तो आपने गूगल ड्राइव के ऊपर ये सारी जो हैं आपने इस रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करना है। सो डू यू नो हाउ टू अपलोड दीज रिकॉर्डिंग्स ऑन गूगल ड्राइव? ठीक है, तो ये आपने भी अपलोड करनी है, ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग्स को। लेकिन अपलोड करने से पहले आपने सबके टाइटल्स चेंज करने हैं, ठीक है, वीक 1 सेशन 1, वीक 1 सेशन 2, ठीक है, इस तरह वीक 2 सेशन 1, वीक 2 सेशन 2, ऐसे। ठीक हो गया, और आपने इसको गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपने मेरे साथ लिंक शेयर करना है, अब मुझे ईमेल करनी है, ठीक है। तो अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये होगा कि जो भी स्टूडेंट जो है ये कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैं आपको एक जो है ये जो भी आप रिकॉर्डिंग में शेयर करेंगे मैं इनको एक शेयर्ड ड्राइव के ऊपर अपलोड करूंगा, और उसकी मैं आप सबको एक्सेस दे दूंगा ताकि आप में से जो भी स्टूडेंट चाहे तो उसके ऊपर रिकॉर्डेड सेशन जो है वो अपलोड कर सके। तो वो लिंक जो है हम पब्लिक कर देंगे, सो दैट एनी स्टूडेंट हु इज़ नॉट एबल टू ज्वाइन द सेशन कैन download videos or recorded videos from those from there to Google Drive and watch it at his end, ठीक है, his और her end। लेकिन ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट देयर मे बी वन, देयर शुड बी वन स्टूडेंट एटलीस्ट जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा हो। ये ना हो कि सारे जो है ना वो रिकॉर्डिंग के चक्करों में जो है ना सेशन ज्वाइन ही ना करें, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ओके, सो अगर हम टेबल की बात करें तो अब वी कैन से कि आउटपुट तभी 1 होगी जब बी की वैल्यू, आउटपुट बी के इक्वल होगी, ठीक है। यानी अगर बी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 है, अगर बी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 है। तो सिंपली हम लिखते हैं कि आउटपुट है 0 1 0 1, और सिंप्लीफाइड में हमने बताया था कि y इज इक्वल टू बी, सो विच मीन्स के इट इज 0 1 0 1। ठीक हो गया, सो ये हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट जो टास्क है इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इट इज़ अ 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल्स ए बी एंड सी, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है इट इज़ सी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है क्योंकि ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ये जो ओपनिंग है इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है। सो ए बी सी इज इक्वल टू